प्रदेश में फसल बीमा घोटाले से जुड़ा एक बड़ा अपडेट सामने आया है। संयुक्त ऑडिट समिति की जांच रिपोर्ट अब सामने आ चुकी है। रबी 2023-24 की पोस्ट हार्वेस्ट प्रोसेस की जांच की रिपोर्ट सामने आई है, जहां पर शेमा जनरल इंश्योरेंस लिमिटेड की जांच रिपोर्ट सामने आने के बाद में श्रीगंगानगर के प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में फर्जीवाड़ा हुआ था। 16,443 सर्वे प्रपत्रों पर हस्ताक्षर व मोहर लगी पाई गई है। कृषि पर्यवेक्षकों के हस्ताक्षर और मोहर फर्जी पाए गए हैं। बीमा कंपनी ने 20,984 सर्वे प्रपत्र उपलब्ध करवाए थे, जिनमें 129 फर्जी संदिग्ध सर्वे प्रपत्रों में बीमा कंपनी ने जारी किए थे। 14 लाख रुपए के बीमा क्लेम, 16,301 संदिग्ध सर्वे प्रपत्रों में कुल बीमित क्षेत्र, जिसकी कुल बीमित राशि है 26 करोड़ 15 लाख से भी ज्यादा, और इसमें बीमा कंपनी ने नुकसान का प्रतिशत शून्य कर दिया है। 13 फर्जी संदिग्ध सर्वे प्रपत्रों, फसल बीमित क्षेत्र व बीमित राशि का विवरण नहीं मिला है। मेरे साथ में सहयोगी विनोद सिंह चौहान जुड़ गए हैं। विनोद जी, क्या जानकारी? और तो देखिए, किरोड़ीलाल मीणा ने जब गंगानगर में छापा मारा था तो नई जानकारी सामने आई थी कि हजारों किसानों के जो क्लेम है वो शून्य कर दिए गए हैं और 1,70,000 किसानों के क्लेम शून्य होने की बात सामने आई थी, जिसमें 122 करोड़ के फर्जीवाड़े का खुलासा भी हुआ था उसके बाद। और ये मामला था खरीफ 2023, रबी 2023, खरीफ 2024, रबी 2024। अभी जो ऑडिट कमेटी ने रिपोर्ट दी है वो रबी 23-24 की पोस्ट हार्वेस्टिंग लॉसेज की जांच की रिपोर्ट दी है, जिसमें जो क्षेमा बीमा कंपनी है जिसके खिलाफ जांच की गई थी, और हाल ही यानी कल ही कृषि मंत्री ने बीमा कंपनियों को बुलाकर लताड़ भी पिलाई है और एक निश्चित समय दिया है। उस समय अवधि में पैसा नहीं दिया जाता है, बीमा क्लेम पास नहीं किए जाते हैं तो बड़ा मामला बनेगा और उनके खिलाफ केंद्र में भी शिकायत की जाएगी। अब जो ऑडिट रिपोर्ट आई है उसमें जो खुलासे हुए हैं वो एक एक करके तमाम खुलासे लिखे गए हैं कि किस तरीके से बीमा कंपनियों ने क्लेम पास नहीं करे, फर्जी और संदिग्ध प्रपत्रों के माध्यम से किस तरीके से पैसा उठाया, किसानों को किस तरीके से धोखा दिया। आप ये देखेंगे कि 30,000 प्रपत्र पहले थे, उसके बाद 30,000 और किसानों के प्रपत्रों में घपला किया गया। किरोड़ीलाल मीणा ने उस दौरान साफ तौर पर कहा कि जब से फसल बीमा योजना शुरू हुई है राजस्थान में, तब से लेकर आज तक कितना फर्जीवाड़ा हुआ है उसकी एक एक रिपोर्ट उन्होंने तैयार कर ली है। और कल ही उन्होंने कहा है कि ये रिपोर्ट लेकर के वो केंद्रीय कृषि मंत्री से दिल्ली में मिलेंगे, अमित शाह से भी मुलाकात करेंगे और तमाम आला मतलब शीर्ष नेतृत्व को सारी जानकारी देंगे कि किस तरीके से बीमा कंपनियां घपले घोटाले करती आ रही है। और जब कल उन्होंने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की समीक्षा बैठक ली थी तो प्रदेश स्तर पर तमाम अधिकारियों को यह निर्देश भी दिए थे कि अपने अपने इलाके में देखें कि किस तरीके से बीमा कंपनियां घपले घोटाले कर रही है और एक विस्तृत जांच रिपोर्ट बनाकर दें। अब पहली जांच रिपोर्ट जो आई है जिसमें 8 अधिकारियों ने जांच के बाद यह माना है कि बीमा कंपनी ने 18,000 प्रपत्रों में घपला किया और किस किस तरीके से पैसे किसानों को नहीं मिले, यानी बीमा क्लेम शून्य कर दिए गए। वो सारा पैसा जो है अब बीमा कंपनियों से वसूला जाएगा। बिल्कुल विनोद जी, बहुत शुक्रिया आपकी तमाम जानकारी के लिए।